नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि अब एसएससी का एग्जाम सामने ही है, साथ ही साथ यूपीएमआरसी का एग्जाम भी है। तो इस एग्जाम टाइम के अंदर हमें ये तो पता होता है कि क्या क्या करना चाहिए, सबको ये बता होता है कि क्या क्या करना चाहिए, पर किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और स्पेशली कुछ चीज़ ऐसी है जिसको तो हर कीमत पे अवॉइड करना चाहिए। और इस गर्मी के अंदर आप अपनी जो बेस्ट इफिशिएंसी कैसे लेकर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यानी कि मैं 5 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ स्पेशली जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो वैसे यहाँ पे ये वीडियो एकदम रिवर्स साइकोलॉजी का है। कहने का मतलब कि मैं हमेशा जो पॉजिटिव साइकोलॉजी पे काम करता हूँ, क्या चीज करना चाहिए इस पे फोकस करें, लेकिन ठीक है कभी कभार उल्टा भी करके देखना चाहिए कि क्या क्या चीजों को आप अवॉइड करें। तो इसलिए इसको लाइट हार्टेडली देख लें कि हाँ ये चीजें तो आप कहीं कर नहीं रहे हैं। तो एक बार देखते हैं कि क्या चीजें हैं जिसको आप अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट थिंग है यहाँ पे आपको बता दूं कि स्टडिंग न्यू कॉन्सेप्ट्स। इस टाइम पे किसी भी कीमत पे आपको कोई नए कॉन्सेप्ट नहीं सीखने हैं, नए कॉन्सेप्ट सीखना ही नहीं है। यूट्यूब के अंदर काफी क्लासेस चल रही है, आपको पता है कि उत्कर्ष के ऊपर भी हम क्लासेस ले रहे हैं जहां पे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं। लेकिन वहां पर जब प्रैक्टिस करते वक्त भी अगर आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट कुछ नया है तो उसको नहीं सीखना है। अब ये टाइम नहीं है जब हम कुछ नई चीजें ग्रैप्स करें। अब जो हम जानते हैं उनको रिवाइज करके एक हाई इफिशियंसी के साथ आउटपुट निकाल सके, हमारा फोकस उस चीज पे होना चाहिए। इसलिए इस टाइम पे आप अपने नई चीजों को ध्यान करने से अवॉइड करें। तो यानी कि कोई नई थ्योरी है, न्यू कॉन्सेप्ट है, क्या क्या चीज हो सकती है। जैसे कि कोई चैप्टर रह गया था आपका, उसको आप सीख रहे हैं तो वो नहीं सीखें, या कोई न्यू थ्योरी के साथ साथ कोई कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट्स है वो, या कुछ नए डेटा है, न्यू डेटा जिनको आपको याद करना होता है, वो अब मैं कहता हूं कि इसको थोड़ा अवॉइड करें। वैसे एक बार के लिए डेटा को तो आप ले सकते हैं कि जैसे कि अगर आपको लगता है कि यार ये कुछ पॉइंट्स मेरे को याद रखने हैं तो वो याद रख सकते हैं, लेकिन जो लॉजिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैं स्पेशली इन दोनों के लिए आपको हमेशा मना करूंगा, तो वो इस टाइम में अवॉइड करना है। सेकंड अगर मैं बात करें तो सेकंड जो रिवीजन करते हैं, जैसे अगर मैंने कोई क्वेश्चंस किया और मुझे लगा कि अच्छा मुझे मशीन के अंदर यहाँ पे ये चीज नहीं आती, तो उसको पढ़ने के लिए एक बार के लिए मैं पूरी की पूरी नोट्स को वापस पढ़ रहा हूँ, तो उसमें देखना आपका टाइम बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप उस टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ आगे पीछे का भी पढ़ना शुरू कर देंगे। और ये होती है एक ह्यूमन नेचर में होता है कि जब आप पढ़ने लगते हैं वापस तो शॉर्ट एंड क्रिस्प नहीं पढ़ते हम पूरा आसपास की सारी कहानी याद करते हैं, उस टाइम में क्या दिन हुआ था, और ध्यान भटकना बहुत आसान होता है कि अच्छा उन दिनों में ये चीज चल रही थी, मेरे साथ ये चल रही थी, फ्रेंड ने ये बोला था उस टाइम पे जब सर ये पढ़ा रहे थे। तो बहुत सारी चीजें होती है जिसको आपको अवॉइड ही करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि शॉर्ट नोट्स मेन चीज होती है, तो यूज शॉर्ट नोट्स। अगर अभी तक भी नहीं बनाया आपने, कोई बात नहीं, अभी भी बना सकते हैं, कभी कोई टेंशन नहीं लेना। आप जब भी चाहें शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अभी भी जब आप कोई चीज सीख रहे हैं या आपको लगता है कि एक बार के लिए अब तो आपको बहुत अच्छे से पता है, कहते हैं इंजीनियर के अंदर तो सबसे अच्छी खास क्वालिटी यही होती है कि लास्ट मोमेंट पे उसको एग्जैक्टली पता होता है कि एग्जाम में क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर अब तक भी नहीं बनाया आपने तो भी कोई बात नहीं, मैंने एक बार पहले भी बताया था कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। एक कॉपी ले पूरा जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट आ सके, रफ कॉपी होनी चाहिए वो, शुरुआत के 4 पेज छोड़ के उसके बाद आप लिखना शुरू कर दे। जैसे कि आपको लगता है कि रेजोनेंस के सारे फॉर्मूले लिखने हैं नेटवर्क के अंदर, तो रेजोनेंस के सारे फॉर्मूले लिख दिए। सेम यही सॉम वगैरह अगर आप सिविल के हैं तो किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पूरे होल नोट्स के साथ कभी रिविजन ना करें या कुछ भी चीज को पढ़ने की कोशिश ना करें। इस टाइम में इसको अवॉइड करना चाहिए। थर्ड थिंग की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा ऑब्वियसली इस टाइम में टेस्ट हेल्प करता है। सबसे ज्यादा क्या हेल्प करता है? टेस्ट और शॉर्ट नोट्स, ये दोनों का एक इस टाइम में सबसे ज्यादा असर होता है, मार्क्स में काफी ज्यादा अंतर पैदा कर देते हैं। लेकिन टेस्ट की कहानी कुछ ऐसी है कि लोग इस बात को भी याद कर लेते हैं, इसलिए या तो वो हर दिन टेस्ट देते रहते हैं, बहुत सारे टेस्ट दे देते हैं, और या फिर वो पहले ये सोचते हैं कि एक बार मैं पूरा रिवाइज कर लूं उसके बाद टेस्ट दूंगा। एक बार सारा पढ़ के मैं सीधा टेस्ट को फोड़ूंगा, मैं सीधी फर्स्ट रैंक ही लेके आऊंगा, उससे पहले टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है, टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है। दोनों ही चीजें बेकार है, दोनों ही चीजें बेकार है। ज्यादा टेस्ट देना या कम टेस्ट देना ही बेकार है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है सेपरेट की टेस्ट कैसे देने चाहिए आपको, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। बट फिर से मैं बोल रहा हूं कि आपको अच्छे से पता चल जाएगा इस टाइम पे कि यार मुझे इस टाइम टेस्ट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। जब आपको पढ़ते पढ़ते ही बोरियत हो जाए, आपको पक्के से 2 घंटे का टेस्ट देना चाहिए, अपना पूरा हवा पानी बदल देना चाहिए, और टेस्ट को बहुत सीरियसली लेके देना है। मतलब उसको 2 घंटे में ही निपटाना है, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने, कोई कॉपी नहीं खोल सकते आप, तो बिल्कुल सीधे से देखिए कि अब आपको पता है आप रूम पे बैठ के दे रहे हैं, तो इन सब चीजों को तो ध्यान बहुत अच्छे से करें। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि हर दिन टेस्ट ही देने, बस रूल बना दिया कि हर दिन टेस्ट देने, जिस दिन मन नहीं हो रहा फिर भी टेस्ट दे रहे हैं, नहीं। अपनी एफिशिएंसी का ध्यान रखें, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात है, लेकिन इसका ध्यान रखिए कि कितना कम और कितना ज्यादा देना है आपको, उसके लिए आप वो वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। फोर्थ है अपने मूड स्विंग जो भी इस टाइम चलते हैं उसको मैनेज करना। आपकी मूड स्विंग्स बहुत सारे चल रहे होंगे भी, जैसे कि लाइक कभी कभार ज्यादा टेंशन होती है, कभी कभार टेंशन बहुत कम होती है, कभी कभार टेंशन को हटाने के चक्कर में मूवीज देखना शुरू कर देते हैं, तो वो सब चीजों को आपको मैनेज करना है। देखिए मूवीज वगैरह से मैं अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ इस टाइम पे कि मूवीज वगैरह के ऊपर अवॉइड करें, लेकिन ये भी डिपेंड करता है हर इंसान टू इंसान, पर्सन टू पर्सन। मतलब अगर आप रूम पे बैठे हैं और अगर आप शाम को पूरा पढ़ने के बाद अगर मूवीज देखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज से। लेकिन जनरली मूवीज देखने के लिए आप बाहर जा रहे हैं थिएटर पे, इस तरह की मस्ती की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप कन्वर्सेशन करें, खेलें, कुछ छोटा छोटा खेल खेल सकते हैं, वो चीज जो आधे घंटे में आपको रिफ्रेश कर देती है, वैसे कुछ चीजों को आप जरूर यूज में लें। और दूसरी चीज है बिल्कुल कम टेंशन और ज्यादा टेंशन दोनों
ही बेकार है इस बार भी। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको टेंशन बिल्कुल नहीं होती है, इस टाइम में टेंशन हो रही है अच्छी बात है, लेकिन अगर टेंशन बिल्कुल नहीं हो रही तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है। आपको बता दूं कि जो फियर का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का जो ग्राफ है वो पता होना चाहिए आपको। जो एंग्जाइटी और फियर होता है ना इस टाइम पे, उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है कि अगर आपके पास फियर 0 है तो प्रोबेबिलिटी जो सक्सेस की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो भी बहुत कम है। तो ये कुछ कहानी ऐसी होती है इसकी कि इस तरह से बढ़ता है और फिर ये थोड़ा सा धीरे स्लोप के साथ और फिर नेगेटिव होना शुरू होता है। कहने का मतलब है कि अगर आपका फियर इस लेवल तक का है तब तो ठीक है, उससे ज्यादा फियर होता है तब बेकार है। तो ये नहीं कि थोड़ा बहुत फियर है तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत डर लग रहा है तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत डर तो होना चाहिए। इसलिए अपने मूड स्विंग्स जो हो रहे हैं उसको अपने आप को मैनेज करिए, किसी से बात कर लिया करें, किसी भी दोस्त से, भाई से या किसी के साथ बैठ के बात कर लिया करें, इससे एनर्जी बनी रहती है। और इसके साथ साथ मैं बताऊंगा आपको कि मूड स्विंग का एक अच्छा एग्जाम्पल ये भी होता है कि अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो आप सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई कर रहे हैं, फिर मैं देख रहा हूँ कि सुबह 5 से लेकर 11 बजे तक एक साथ एक ही जगह बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी सबसे बेकार चीज होती है। जैसे आपका एक बार मूड हो गया जैसे न्यूटन के लॉज की तरह कि मैं बैठा हूं तो बस बैठा ही रहूंगा, चल रहा हूं तो चलता ही रहूंगा, इसके अगेंस्ट काम करना है। अपनी फिजिकल बॉडी को थोड़ा सा कष्ट देते रहें, यानी कि जब आप पढ़ रहे हैं तो 1.5-2 घंटे बाद उठे, पानी पिए, जितना पानी पिएंगे उतना अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे। तो ये आप करते रहें, थोड़ा बहुत वॉक करते रहें हमेशा। तो इस तरह से अपने मूड को हमेशा मैनेज करते रहें। इसका जो आपको मतलब यानी कि एक ही मूड को को अवॉइड करना है, एक ही मूड में रहना अवॉइड करना है, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो मैं जो अवॉइड करने वाली बात बता रहा हूँ उसमें आपको अवॉइड करने का मतलब ये है कि आपका जो मूड है एक ही तरह का चलता है, उसको चेंज करते रहना होता है आपको। और लास्ट में ईटिंग हैबिट्स जो आपको अवॉइड करना है, वो क्या क्या अवॉइड करनी है सर खाने के अंदर। फिर से बताता हूं मैं आपको कि इस बार जो क्या कहते हैं ना कि हैवी फूड जिसे बोलते हैं, हैवी फूड को आप बिल्कुल अवॉइड करें। गर्मियों के अंदर वैसे भी हमको भाता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं कि जो शादियों के अंदर बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, या दिन में कोई बहुत अच्छा खाना खा लिया, गेस्ट फोन खा लिया, तो उस दिन आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, वो पूरा दिन खराब कर देगा। वो पूरा दिन खराब करेगा, साथ साथ अगले दूसरे दिन भी आपको टेंशन हो जाएगी कि मेरे 1-2 दिन बिगड़ गए इस चक्कर में। इस टाइम में बस और बस लिक्विड डाइट पे ज्यादा रहे, मतलब थोड़ा हल्का खाना खा रहे हैं, छाछ वाछ पी सकते हैं। छाछ वाला पीने से मुझे बताया नींद आती है, तो उसको तो आप अवॉइड कर सकते हैं कि जैसे आप छाछ पी के फिर घूमने लग गए, आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन छाछ क्या आपको ठंडा करता है, छाछ को अवॉइड करके आप दही को ले सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें लें जो हैवी फूड है, इनको इस टाइम पे अवॉइड करें। तो ये 5 चीजें हैं बता दिया मैंने कि एक तो आपने पूरी थ्योरी को ना पढ़े, फुल थ्योरी को नहीं पढ़नी है इस टाइम पे, वापस नोट से शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। दूसरा, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, कुछ नई थ्योरी नहीं पढ़नी है। तीसरा, आपको टेस्ट ना ज्यादा देने ना कम देने, एक बीच में मीडियम तरीके से टेस्ट देने हैं कि अगर आपको लगता है कि 2-3 दिन से टेस्ट नहीं दिया, टेस्ट दे देना है। वैसे टेस्ट देने का पूरा तरीका तो मैंने बता दूं वीडियो में बना रखा है, उसको आप देख लें वापस कि किस टाइम पे कैसे टेस्ट देने चाहिए आपको। ऐसे 4th नंबर पर मैंने कहा था आपको कि अपने जो मूड के अंदर एक ही तरह का मूड होता है उसको मैनेज हटाएं, एक तरह के मूड में ना रहे। अगर बैठे हैं तो बस बैठे ही जा रहे हैं, या फिर अगर अपन चल रहे हैं तो बस चलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। अपना मूड चेंज करते रहें, अपना रूम बदल दे कभी और फिर पढ़ना शुरू कर दें, उससे एनर्जी फ्लो होती रहती है हमेशा। और 5th नंबर पे है कि अपने जो खाने पीने की हैबिट है उसके अंदर बस ध्यान रखें कि जो हैवी फूड है वो कम खाएं, जो खाना भारी खाना वो कम खाएं, लिक्विड डाइट पे ज्यादा रहें। बाहर गए ठीक है, आइसक्रीम खा ली आपने, कोल्ड ड्रिंक पी ली, ये सब चलता है, लेकिन हैवी डाइट कम लें, इसको अवॉइड करें और बस मस्त रहें, चेहरे पे स्माइल बनाए रखें। लास्ट मोमेंट पे आपका सिर्फ ये बोल देना कि यस ऑल इज वेल बहुत ज्यादा काम करता है। तो हमेशा स्माइल करते रहें, आप एग्जाम को फोड़ने वाले हैं। वैसे आपको बता दूं कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको अब तक जो कोर्सेज है कुछ परचेज करने हैं और उनके पास उस टाइम में ऑफर के टाइम में उनको पता नहीं चला था, तो उनके लिए बता दूं कि अभी इस टाइम पे एक ऑफर और चल रहा है जो केवल रामनवमी पे आया है और 17 और 18 अप्रैल के दिन ही रहेगा। ये ऑफर है, आपको 40% तक का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है, यानी कि उत्कर्ष ऐप में जाके आप ये जो कूपन कोड है श्रीराम, इसको अप्लाई करें, किसी भी इंजीनियरिंग कोर्स के अंदर आपको अप टू 40% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 और 18 अप्रैल है, तो बस इसका ध्यान रखिएगा। बाकी हम ऐसे वीडियो के साथ आगे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।